हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन ईजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन ईजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने फिजिक्स में विद्युत विभव को देखा था। विद्युत विभव में किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है उसको देखा था। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है उसको देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव दो बराबर परंतु विपरीत आवेश से बना हुआ एक निकाय होता है जो अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो ये हमारे दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों के निकाय हैं जो एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कही जाती है। तो ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है जिसको मिलाते हुए हमने लाइन आगे की तरफ बढ़ाया है। तो ये जो लाइन है इस विद्युत द्विध्रुव की अक्ष कही जाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष कही जाती है। इस अक्ष पर यदि कोई बिंदु P है तो ये बिंदु P इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट के रूप में देखा जाता है, यानी यह बिंदु P विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु है। अब इस बिंदु पर हमको विद्युत विभव देखना है। अगर इस बिंदु P की इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट से सेंटर से दूरी r हो तो प्लस q आवेश से इस बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस एल होगी। तो ये दूरी जो होगी वो r माइनस एल होगी। और माइनस q से इस बिंदु P की दूरी जो होगी वो r प्लस एल होगी, r प्लस एल। ये यहाँ से ये दूरी यहाँ तक की दूरी r है और ये दूरी l है। तो इस r में से इस l को माइनस कर दिए तो r माइनस एल प्लस q से p की दूरी हो गई। और ये दूरी r है और इसमें ये l जोड़ दिए तो r प्लस एल जो दूरी होगी वो माइनस q से p की दूरी होगी। तो इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालने के लिए पहले हम माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखेंगे, उसके बाद प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखेंगे। और दोनों को हम क्या करेंगे, चिन्ह सहित जोड़ देंगे तो हमारा बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव आएगा। तो पहले हम माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव देखते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत चित्र में माइनस q प्लस q आवेश से बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2l है। इस विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जो विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर है। अब बिंदु P की प्लस q आवेश से दूरी r माइनस एल तथा बिंदु P की माइनस q आवेश से दूरी r प्लस एल है। इतना लिखना है। उसके बाद लिखेंगे कि प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, इसको हम V1 लिखते हैं। तो V1 इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q अपान R। ये हम इसके पहले किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु पर विद्युत विभव के फार्मूले को डिराइव कर चुके हैं। तो ये प्लस q आवेश बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत विभव अगर निकालना है तो ये प्लस q होगा और यहाँ पर q से P की दूरी r माइनस एल होगी तो q अपान r माइनस एल हो जाएगा। ये फार्मूले के तहत है। इसी प्रकार माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V2 लिख देते हैं इसको, इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0। ये माइनस q रहेगा, ये माइनस q रहेगा अपान। अब माइनस q से इस बिंदु P की दूरी क्या है, r प्लस एल है, तो r प्लस एल लिख लेते हैं। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। P1 पर
दो विद्युत विभव हो गए, एक V1 और दूसरा V2। चूँकि आप जानते हैं कि विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो ऐसी स्थिति में इस P पर विद्युत विभव निकालने के लिए V1 और V2 को हम क्या कर देंगे, चिन्ह सहित ऐड कर लेंगे। दिशा का ध्यान नहीं देंगे, चिन्ह सहित ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V इक्वल टू क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इंप्लाई दैट V इक्वल टू V1 का मान 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q अपान R माइनस L और प्लस 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 माइनस Q अपान R प्लस L। ये हो गया। अब हम इसमें से 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाता है, V इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q कॉमन क्या हो जाएगा, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इंप्लाई दैट V इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा R² माइनस L²। मैथ के स्टूडेंट समझ रहे होंगे इसको। तो क्या हो जाएगा, R माइनस L से डिवाइड करेंगे तो R प्लस L बचेगा और माइनस R माइनस L होगा। तो ये हो गया हमारा। तो इसको आप फिर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q और यहाँ से हो जाएगा R प्लस L माइनस R प्लस L अपान R² माइनस L²। ये हो गया। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास, V इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q इंटू ट्वाइस L, Q इंटू ट्वाइस L अपान R² माइनस L²। और आप जानते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव है माइनस Q और ये प्लस Q से बना हुआ है और दोनों के बीच की दूरी ट्वाइस L है। तो ऐसी स्थिति में कोई एक आवेश Q लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी 2L लेते हैं और गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू ट्वाइस L। तो यहाँ से हो जाता है Q इंटू ट्वाइस L इक्वल टू P। तो हम लिखेंगे कि V इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 और ये छोटका P अपान R² माइनस L², R² माइनस L²। ये हमारा हो गया V इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 P अपान R² माइनस L²। और आप बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये द्विध्रुव की लंबाई L अत्यंत छोटी होती है और बिंदु P की इस मिडिल पॉइंट से दूरी कुछ ज़्यादा ही होती है। तो ये R जो है बहुत ज़्यादा है और ये 2L बहुत छोटा है। तो अगर 2L बहुत छोटा है तो L और भी छोटा हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L imply that R square इज और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, L²। R² इज और ग्रेटर देन L²। तो अब यहाँ से क्या कह देंगे कि L² जो होगा R² के सापेक्ष क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नगण्य होगा। और जब नगण्य होगा तो ये L² को हटा देंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, आता है। अब V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 P अपान R²। ये एक फॉर्मूला बन के आता है कहाँ, एक्सियल पॉइंट पर स्थित किसी बिंदु P के लिए जिसकी दूरी उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंट्रल से R है और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट क्या है, P है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया है एक्सियल पॉइंट के लिए। अगर मध्य बिंदु से दूरी R और विद्युत विभव के बीच अगर ग्राफ खींचें तो अगर R का मान 0 कर दें तो V का मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो 0 पर V क्या हो जाएगा, कहीं जाकर के इनफाइनाइट पे होगा इस तरह से। और जैसे जैसे हम R का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे V का मान क्या होगा, कम होता जाएगा
और r इक्वल टू जब इन्फिनिटी करेंगे तो v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो r इक्वल टू 0 पर v का मान इन्फिनिटी, r इक्वल टू इन्फिनिटी पर v का मान 0। तो ये कुछ ग्राफ इस तरह का बन के आता है ये। तो इधर हमारा r है और इधर क्या है, v है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव एवं उस डाइपोल से बिंदु P की दूरी के बीच खींचा गया ग्राफ है जो इस तरह का है। तो आज हमने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव के लिए फार्मूला का डेरिवेशन किया और विद्युत विभव तथा इलेक्ट्रिक डाइपोल से बिंदु P की दूरी के बीच ग्राफ को खींचा। उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।